हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी सेंटर में स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का अनसॉल्व्ड पेपर लेकर आए हैं जो विषय गणित का है। आइए अब हम लोग खंड 3 की तरफ चलते हैं। 3 कह रहा है सभी खंड कीजिए। क अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं हम लोग। क अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो पहली संख्या बराबर 96, दूसरी संख्या बराबर 404। इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 96 का 2 से काटिए 48 बार में कटेगा, 2 से काटिए 24 बार में कटेगा, 2 से काटिए 12 बार में, 2 से काटिए 6 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए 1 बार। तो 96 का गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। तो 96 बराबर 2 के पावर 5 गुणते 3। अब हम दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 404 2 से काटिए 202, 2 से काटिए 101, 101 से काटिए 1 बार में। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 101। तो 404 का गुणनखंड 2 के पावर 2 गुणते 101। इन दोनों अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ देखिए। 96 और 404 का एचसीएफ तो 2 के पावर 2 यानी 4। अब आप एक सूत्र जानते होंगे। सूत्र क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना आया? 4। आपको पता क्या करना है? एलसीएम। पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404। एचसीएम निकालना है आपको। तो 96 गुणते 404 बटे 4। एलसीएम बराबर, इसको काट दीजिए, 101 गुणा करेंगे 96 96 आएगा। तो हमारा आंसर 96 होगा एलसीएम। प्रश्न ख को देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस कोष्टक में k माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। ख दिया गया रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस कोष्टक में k माइनस 3 बराबर 0 पहला रैखिक समीकरण। दूसरा 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। दिए गए रैखिक समीकरण को मानक रैखिक समीकरण से तुलना करना। मानक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब a1 बराबर k, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस कोष्टक में k माइनस 3 कोष्टक बंद, a2 बराबर 12, b2 बराबर k, c2 बराबर माइनस k। अब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अतः अनंत अपरिमित हल प्राप्त होगा। तब अब इसमें a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 में
जो मान रैखिक समीकरण से निकाले गए हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान जो निकाला गया है इसमें हम रखेंगे। तो k बटा 12 3 बटा k बराबर माइनस में k माइनस 3 माइनस में k। पहले इन दो समीकरणों को हम लेते हैं तो क्रॉस करिए इनका, तो k स्क्वायर बराबर 36, तो k बराबर करड़ी में 36, तो k बराबर प्लस माइनस 6। अब हम इन दो समीकरणों को लेंगे तो 3 बटा k बराबर माइनस में k माइनस 3 बटे माइनस k, माइनस माइनस कट गया, क्रॉस करिए 3k बराबर k स्क्वायर माइनस 3k, पक्षांतर करिए तो 6k बराबर k स्क्वायर, एक k से क्या काट दीजिए तो k बराबर आएगा 6। अतः हमारा आंसर k बराबर 6 होगा। अब हम लोग आगे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ग है। आगे प्रश्न कह क्या रहा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एंगल C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। आइए हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ग एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC ABC, C पर बोल रहा है 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज बोल रहा है। तो अब हम आते हैं, अब हम जानते हैं AC बराबर BC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये जो त्रिभुज मेरा है एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण AB स्क्वायर लंब AC स्क्वायर प्लस आधार BC स्क्वायर। चूँकि AC बराबर BC तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 2AC स्क्वायर होगा। यही मेरा आंसर होगा। इति सिद्धम। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। घ बेलन के आधार की त्रिज्या यानी R बराबर 4 सेमी, बेलन की ऊंचाई यानी H बराबर 14 सेमी। एक हम बेलन बनाते हैं। इसकी ये ऊंचाई होती है 14 सेमी दिया हुआ है। यहाँ से इसके केंद्र से भी ये इसका R है। तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πRh, चूँकि पाई बराबर 22/7,
2 × 22/7 गुणते 4 × 14, 7 से काट से 2 बार में, तो गुणा कर लीजिए 44 × 8, तो गुणा करेंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।